मेरे अच्छा दिखने का मेरे अध्यापक होने से क्या ताल्लुक है? मैंने बाल ऐसे करके अपने को ठीक किया, राइट? अच्छा दिखना, कपड़े ठीक से पहनना, साफ सुथरे दिखना, अच्छा दिखना, वर्दी वाले हो तो वर्दी ठीक ठाक पहनना। क्यों? उसके लिए सरकार पैसा क्यों दे? जी हाँ, बोलिए ना। अब मुझसे नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? अच्छा दिखने से कॉन्फिडेंस लेवल ठीक बात है, अच्छा दिखने से कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, जो बंदा है उसका आएगा। अच्छा दिखना दरअसल मनुष्य के विजिलेंट होने का, डिसिप्लिन्ड होने का, प्रभावशाली होने का एक तरीका है। आप ऐसे फौजी की कल्पना करिए जिसने जो बंदूक उल्टी पकड़ी हुई हो और उसका एक जूता साफ हो और एक जूते में पॉलिश लगी हो और उसके बाल बिखरे हुए हों और उसकी वर्दी गंदी संदी हो और वो आके बोलता है आपकी हिफाजत के लिए आया हूँ, आपको उस पर यकीन होगा? बोलेगा ये अपने को जो अपने को ठीक से नहीं रख सकता वो मेरी हिफाजत क्या करेगा? युद्ध के समय भी वो दुरुस्त होते हैं। जब लड़ रहे हैं, पसीने में है, खून में है, तब तो नहीं, पर जब वो जाते हैं मौके पे लड़ने के लिए तो दुरुस्त होते हैं। पर इन सब में सबसे जरूरी वो आदमी कौन है जो अंदर से और बाहर से चकाचक हो? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे लोग जिनको चकाचक होना चाहिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जो स्पॉटलेस होना चाहिए। स्पॉटलेस बाहर, स्पॉटलेस भीतर, स्पॉटलेस यहाँ पे शिक्षक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुनिया में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई प्रोफेशन है, सबसे महत्वपूर्ण कोई प्रोफेशन है, कोई काम है, तो शिक्षक का है। चाहे वो केजी का शिक्षक हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का शिक्षक हो, क्योंकि वो जेनरेशंस को बनाता है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसी में अच्छा बुरा करके आप कल को पढ़ाएंगे जहाँ कहीं होंगे। अलग से कोई ट्रेनिंग आपकी नहीं होने वाली है। तो मैं सिर्फ पढ़ाने की ही ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं हर चीज़ की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, या मुझे देना चाहिए, मेरा कर्तव्य है। पढ़ाना ही नहीं, दिखना भी, अनुशासित भी, चरित्रवान भी, हर तरह से बेहतर हो करके मुझे जीवन में होना चाहिए और आपको दिखना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है। आप सब कल्पना करिए कि कोई शिक्षक आपका यहाँ आकर के बैठे और बिल्कुल ही लगे जैसे सो करके चला आया है, बिना ब्रश किए चला आया है। ऐसे भी शिक्षक मिल जाते हैं, होते कम है, मिल जाते हैं, एकाध होते हैं, मैंने एकाध हमने भी देखे हैं जो शाम को बैठ के सड़क पे शराब पी रहे हैं। ऐसे भी शिक्षक देखे हैं। कैसा लगेगा आपको? आप क्या ग्रहण करेंगे, क्या सीखेंगे, क्या इमेज ग्रहण करेंगे? वो जो ज्ञान देंगे वह भी कितना आपको प्रभावित करेगा। इसलिए भी शिक्षक ही नहीं, हर कोई जो महत्वपूर्ण जगहों पे है उसको अपने को बेहतर बनाना चाहिए, अंदर से और बाहर से। कल को आप भी जब होना तो ऐसे ही होना, ढंग से जाना, वरना आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। नौकरी मिल जाती है, प्रतिष्ठा मिलना ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो खिड़की खुली होनी चाहिए घर की, हवा आए हवा जाए। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है घर में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्रॉस वेंटिलेशन जीवन में और विचारों में, है ना? जो बुरा बाहर जाए अच्छा भीतर आए, बुरा बाहर जाए अच्छा भीतर आए। क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा, खिड़कियां बंद करके रखेंगे जीवन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा और जीवन आपका दुखी हो जाएगा। इसलिए खिड़की यहाँ भी, खिड़की हॉस्टल में भी, और उससे भी ज़रूरी है जीवन में खिड़की खुली रहे, विचारों में और हर चीज़ में मन की खिड़की खुली रहे। तो तभी तो कहा गया अगर मन की खिड़की खुली नहीं होती तो क्यों कहते आनो भद्राः ऋतो यन्तु विश्वतः, सारी दुनिया से शुभ विचार मेरे तक आए, हम तक आए। तो अगर खिड़की में बंद करके रखूंगा तो मेरी इस प्रार्थना का क्या मतलब है? मैं कैसे ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि सारी दुनिया से शुभ विचार मुझ तक आए? ये खिड़की मैंने बंद कर रखी है, तो मुझे पहले खिड़की खोलनी है, फिर मुझे प्रार्थना करनी है कि सारी दुनिया से शुभ विचार मुझ तक आए। क्योंकि शुभ विचार जब जीवन में आएंगे तो जीवन में शुभता आएगी। पहले विचार आते हैं, फिर आचरण आता है, तो शुभता आएगी। विचारों में शुभता आएगी तो आचरण में शुभता आएगी। दोनों में आएगी तो हम बड़े हो जाएंगे, श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण हो जाएंगे। वो तक सुनेंगे एंड यू नेवर नो कि किसको क्या मिल जाए, किसको क्या फ़ायदा हो जाए, आप कभी नहीं जानते हैं। किसान बीज डालता है धरती पे,
कहीं पौधा उगता है, कहीं नहीं उगता है। बादल बरसते हैं, पानी कहीं बादल का नाली में जाता है, कहीं फसल में जाता है। सो बादल का काम है बरसना, किसान का काम है बीज डालना। अब वो धरती का मुकद्दर है, बीज का मुकद्दर है कि कहाँ पे पौधा खिलेगा। तो 40 की बजाय 400। और जैसे नामवर सिंह जी पढ़ाते थे JNU में, तो 40 अंदर बैठे हो, 40 तो क्या 20-25 बैठते थे 20 MA में, और बाहर 50 खड़े होते थे। वो कौन होते थे? वो हिंदी के नहीं होते थे, वो दूसरे होते थे, क्योंकि वो गजब पढ़ाते थे। जैसे मैं पढ़ाते हुए आप देखते होंगे, अगर ध्यान दें, बहुत कम पढ़ा पाया आप लोगों को, मौका तो मिला नहीं 1.5 साल। तो कम शिक्षक हैं जो सिनेमा के उदाहरण या सिनेमा के गीतों के उदाहरण देते हैं। ये हमने नामवर जी से सीखा। वो किसी दिन कुछ पढ़ा रहे थे और अचानक उनको याद आया, उन्होंने कहा कि ये वैसे ही है जैसे वो गाना है ना, चलो फिर अजनबी हो जाएं एक बार हम दोनों, हम ऐसे कुछ है, चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाएं हम दोनों। तो सामान्य जो शिक्षक होगा हिंदी का, वो बोलेगा हैं अरे सिनेमा जिसको देखना आज भी पाप है, मध्यवर्गीय निम्न मध्यवर्गीय परिवारों में बच्चा झूठ बोल के सिनेमा देखने जाता है, छोटे कस्बों में, वहाँ पर एक शिक्षक इतना बड़ा पढ़ा रहा है, सिनेमा का गाना इस्तेमाल कर रहा है पढ़ाने में। हाँ, तौबा तौबा क्या किया इसने। पर उस शिक्षक, उस आदमी का एक्सपोजर नहीं है, पर हमारा तो है ना। हमने तो देखा कि देश के सबसे बड़े लोग पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उनके क्रोध का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया होगा कि मैं टाइम का इतना डिसिप्लिन क्यों हूँ। आप लोग पता नहीं बताया कि नहीं बताया, मुझे याद नहीं है, कि केदार जी राम की शक्ति पूजा पढ़ा रहे थे और मैं 2 और चैम्बर में पढ़ा रहे थे, अपने चैम्बर में। चैम्बर बड़ा होता था, 10-15 कुर्सियाँ होती थी। मैं थोड़ा लेट हो गया, 2 मिनट, तो शुरू कर दिया था। उन्होंने ऐसे सोफे पे बैठ के पढ़ा रहे थे, ऐसे बच्चे कुर्सियों पे बैठे थे, और मैंने फाटक खोला और मुंडी घुसाई और उन्होंने कहा गेट आउट, बाहर निकलो। और मैं नया JNU गया था, वो दिन है, आज का दिन है, फिर मेरा टाइम का डिसिप्लिन ठीक हो गया। और मजेदार बात यह है कि केदारनाथ सिंह मेरे पिताजी के और मेरे चाचा जी के क्लोज फ्रेंड, मेरे घर आना जाना। और मैं बाहर निकल के गली में खड़ा था गुस्से में, मैंने कहा है ये तो मेरे पापा के दोस्त हैं, ये तो हमारे घर आते जाते हैं, हमारे चाचा के दोस्त हैं, फिर भी इन्होंने मेरे को 15 लोगों के सामने बेइज्जत कर दिया। मन में सोचा मैंने, मन में मेरे को क्रोध आया। पर वो क्या लेसन दिया उस आदमी ने कि मेरे जीवन में अगर कोई मरने के समय मुझे लगे कि मेरे जीवन में कुछ अगर है, कुछ वैल्यू सिस्टम जो मैंने जिया, मैंने अपनाया, 1 2 3 कोई चीज़ है क्या मेरी लाइफ में, तो सबसे बड़ा मेरा जो है वो टाइम डिसिप्लिन है, सबसे ज़्यादा। वो उनसे सीखा। अगर वो उस दिन वो नहीं डांटते और लिहाज करके या लापरवाह हो करके बोलते ही नहीं, तो मेरी टाइम डिसिप्लिन ऐसी नहीं होती। और टाइम की डिसिप्लिन लाइफ की डिसिप्लिन में से सबसे इंपॉर्टेंट एक डिसिप्लिन है टाइम की डिसिप्लिन। जैसे अपनी जगह है डिसिप्लिन, वो मेरे गुरु ने सिखाई, ठीक है, केदार जी ने सिखाई। उदाहरण दिया, आपने पूछा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, राइट। इसका जवाब ये था कि क्या पता किसको, बुद्धिनाथ मिश्र हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि सम्मेलनों के कवि थे और बहुत अच्छे साहित्यिक गीतकार भी थे। उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, पुरानी कविता का गीत है, उसकी एक पंक्तियाँ हैं, 2-3 याद आती हैं। वो कहते हैं कि एक बार जाल और फेंक दे मछेरे रे। कोई मछुआ है, उदास है, कोई मछली नहीं मिली। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के उपन्यास का मछुआरा जो उदास शाम को खाली हाथ लौट रहा है, उसको मछली नहीं मिली है। ऐसा कोई मछुआरा भारत के समुद्र के किसी किनारे बैठा है, शाम हो गई है, कोई मछली नहीं मिली उसको। तो कवि कहता है एक बार जाल और फेंक दे मछेरे रे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। एक बार बीन और छेड़ दे सपेरे रे, जाने किस नागिन में प्रीत की उछाह हो। सो यू नेवर नो कि आपकी कौन सी बात का असर केदारनाथ से की डांट एक आलोक पांडे साधारण से बच्चे को डिसिप्लिन, टाइम का डिसिप्लिन बना देगी, है ना। यू नेवर नो कि आपकी कौन सी बात कहाँ पे क्या फर्क पैदा कर सकती है। नामवर जी कहते थे अनपढ़ों ने दुनिया में प्रॉब्लम नहीं पैदा की है, बच्चे अपने पे मेहनत नहीं कर रहा है। आप जब अपने पे मेहनत करते हो तो हमें चैलेंज देते हो। जब हमें चैलेंज करते हो, जैसे मान लो आप में से कोई ऐसा बच्चा होता जो इस पर 20 लेख पढ़ करके आता और 3 सवाल लेकर के आता और मुझसे पहला पूछता और मैं दूसरा पूछता, मैं तीसरे में मैं, क्योंकि मैंने तो 20 पढ़ा नहीं, तो अब फिर मैं क्या करूंगा।
अब मैं 22 पढ़ के आऊंगा ना, तो जो 22 पढ़ के आऊंगा तो ग्रोथ किसकी हुई? आपके वजह से मेरी हुई। और मैं आपसे 5 बार पूछूंगा, पूछो पूछो पूछो, आप नहीं पूछोगे तो मुझे लगेगा फिर मुझे पढ़ने की ज़रूरत क्या है, चुनौती ही नहीं है, तो मेरा क्या होगा? नुकसान हो गया ना। तो मैंने कहा बच्चे चैलेंज अब बिल्कुल नहीं कर रहे 5-7 सालों से, तो मतलब क्या है? तो नौकरी कर रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, तनख्वाह लेते हैं, घर चलाते हैं, कर क्या रहे हैं? न मैं आपको बना रहा हूँ न आप मुझे बना रहे हैं। आप मतलब इन जनरल मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अब मन नहीं लगता है कि धर्मवीर भारती पहले अध्यापक थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक थे, और उस ज़माने का इलाहाबाद विश्वविद्यालय जेएनयू का दादा हुआ करता था। उसको एशिया का उसको ऑक्सफोर्ड कहते थे। और उसका अंग्रेजी विभाग, जहाँ फिराक गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी, कैसे कैसे प्रोफेसर्स होते थे, उसमें से एक दिन आदमी सबके बीच से उठता है, पक्की सरकारी नौकरी छोड़ता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, और मुंबई चला जाता है और जाके जर्नलिस्ट हो जाता है, और आगे जाके धार्मिक जैसी पत्रिका निकालता है। धार्मिक हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में से एक है, और 17 पता नहीं कितने साल तक उसके वो एडिटर बने रहे। है वो साहित्यकार, पर अद्भुत पत्रिका का एक अद्भुत पत्रिका का अद्भुत संस्थापक संपादक बनता है। तो भारती जी से बाद में किसी ने इंटरव्यू लिया और पूछा कि भारती जी आप प्रोफेसर, अध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर रहे होंगे, उस समय यंग थे, आप टेम्पररी नौकरी में आ गए विनेट एंड कोलमैन की, जहाँ कभी भी आपको एक झटके में बाहर निकाला जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं, मुझे ये रिस्क लेना पड़ा, क्योंकि मुझे 2-3 साल पढ़ाने के बाद मुझे ये लग गया था कि अगर मैं पढ़ाता रहा तो मैं रस्ट कर जाऊंगा। उन्हीं का शब्द है, रस्ट कर जाऊंगा। रस्ट कहते हैं जंग को, लोहे पे रस्ट लगती है। तो उन्होंने कहा कि 2-3 साल पढ़ाने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं पढ़ाता रहा तो जंग लग जाएगी मुझको, तो मैंने कहा तो मैं मर जाऊंगा। तो मैंने कहा ये रिस्क बेहतर है जो मैं ले लूँ, तो मैं छोड़ के चला गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसमें जेएनयू से भी ज़्यादा अच्छे बच्चे आते थे, और इतनी शानदार यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे बच्चों के बीच में अगर आदमी को लगता है कि उसको जंग लग जाएगा क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चे उतने जोरदार नहीं हैं, माहौल उतना अच्छा नहीं है, तो आज के बारे में तो कोई बात करना ही कोई मतलब ही नहीं है। तो भारती साहब मुंबई जाकर के एक बहुत यशस्वी संपादक के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं जी। और गुनाहों का देवता कितने लोगों ने पढ़ी है? कुछ लोगों ने पढ़ी है। पहले तो सबको पढ़ना चाहिए। जो लोग भी किशोरावस्था से गुजरे हैं और युवावस्था से गुजर रहे हैं, जो प्रेम कर चुके हैं या जिनके हृदय में प्रेम की संभावना है, तो ये व्यभिचार नहीं, प्रेम और व्यभिचार में फर्क होता है। और गुनाहों का देवता अगर आपने युवावस्था में नहीं पढ़ी तो आप बहुत अच्छी किताब के अनुभव से महरूम रह जाएंगे। उस पर फिल्में बनी हैं, एक थी सुधा, एक था चंदर, और बाद में गुनाहों के देवता नाम से भी फिल्म बनी थी। दोनों ही खराब बनी थी। एक थी सुधा, एक था चंदर में अमिताभ बच्चन हीरो थे, शुरू के दिनों की बात है, पर दोनों फिल्में खराब हैं। उपन्यास बहुत अच्छा है, रोमांटिक किस्म का उपन्यास है। तो पढ़ा है 2-4 लोगों ने उसको। उसकी भूमिका में उन्होंने एक अद्भुत वाक्य लिखा है, कोई बता सकता है? एक अद्भुत वाक्य है जिसको हम सब लोग उसको याद रखते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं जीवन में। और भारती साहब के संदर्भ में उन्होंने वह उपन्यास क्यों लिखा, उस भूमिका में यही तो लिखा जाता है कि मैं ये जो कर रहा हूं सो क्यों कर रहा हूं। तो उन्होंने एक वाक्य लिखा है, मेरे लिए यह उपन्यास लिखना पीड़ा के क्षणों में पूरी आस्था के साथ प्रार्थना करना था। तो हम लोग जो साहित्य के लोग हैं इस वाक्य को बहुत एंजॉय करते हैं। पीड़ा के क्षणों में पूरी आस्था के साथ प्रार्थना करना। अब आप उपन्यास पढ़िए तो आपको समझ में आएगा मतलब क्या है। उसने कहा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को फोन आया नोबेल कमेटी का कि कैसे लिखते हैं आप इतनी अद्भुत कविता। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा कि मैं नहीं लिखता, मेरे अंदर एक विरहिणी स्त्री है जो लिखती है। मेरे अंदर एक विरहिणी औरत है जो रो देती है और मैं गा लेता हूं और गीत बन जाता है, मैं कहाँ लिखता। अद्भुत है, मतलब रविन्द्रनाथ ठाकुर ही कह सकते थे। और मजेदार बात, ऐसे ही अद्भुत वाक्य है कि पीड़ा के क्षणों में पूरी आस्था के साथ प्रार्थना करना। और